After Dhadak, I think everyone expected you to take a certain route and make certain choices as an actor, which would be inclined towards the romantic films, the rom-coms, and those genre. Yeah, the quintessential Yeah, commercial. Yeah. and you took a complete different route with the acting heavy films, which be it from a Good Luck Jerry, Millie. Which you are very upset about, I feel like. He keeps saying, कि कब just do a romantic comedy, just do a film with songs, just have fun. You're doing one. I'm doing a couple now, so I'm happy about that. No, so what gives you that risk-taking appetite? I don't know. I definitely think, like you also rightly said, doing a romantic comedy, yeah, a film that is slightly more commercially, conventionally entertaining, it guarantees more business, it guarantees more reach, it guarantees more popularity. लेकिन मैंने खुद के लिए पता नहीं क्यों ये कठिन रास्ता चुन लिया शुरुआत में ही. क्योंकि शायद मुझे जो मेरे काम से चाहिए था वो उस वक्त थोड़ा अलग था. आई थिंक मैं खुद को साबित करना चाह रही थी खुद के नज़र में, ऑडियंसेस के नज़र में, और जिस तरह की कहानियाँ मैं ऑडियंसेस तक पहुँचाना चाह रही थी वो इस जोन में शायद ज़्यादा, आई डोंट नो, इट वाज मोर लीनिंग टुवर्ड्स दिस जोन ऑर्गेनिकली. लेकिन अभी फाइनली मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत रोना धोना हो गया, बहुत फ्रिज में बंद होके दोनों कंधों को डिसलोकेट करके क्रिकेट खेल हो गया. अभी अभी मैं मज़े करूँगी, मैं नाचूंगी, गाऊंगी, हंसाऊंगी लोगों को. और ऑनेस्टली उलझ में भी ऐसे कई रंग है, ऐसे नहीं है कि मैं बस सीरियस 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 हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक द फिल्म कि ऑल्दो एक बहुत बड़ा ग्राफ है कैरेक्टर का, वो मज़े भी कर रही है. वो पहली बार मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो कंट्रोल में है, जो बेचारी बिल्कुल नहीं है. एंड आई थिंक बड़े पर्दे पे या तो एक औरत को बेचारी बना देते हैं, या तो एकदम मतलब लाडला में मम्मा का कैरेक्टर था ना, एकदम लाइक फुल्ली एम्बिशियस एंड इन कंट्रोल. बट आई फाउंड माई कैरेक्टर विच इज सुहाना इन दिस फिल्म टू बी अ गुड Leveler. लेवलर. या Right. But you have completed, this is your sixth, I think just 4 days back you completed 6 years as an actor from Dhadak till Ulaj. How do you think you have evolved as an actor? आई डोंट नो. They should say. I don't know. I think I don't know. I hope I've evolved. You I have, think I yeah. have. या पर मैं खुद के बारे में कैसे बैठ कर, मैं ना बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रही हूँ, मैं खुद नहीं कह सकती ना ये तो. People should say. I think people Yeah, are saying I that. hope so. Yeah. No, they are. पैसे खिला के बुलवा रही हूँ. नहीं नहीं. है सच्ची ना. में. लोग ये कि कोई भी, सच्ची मैं में. जब देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे गलती से कोई भी तारीफ कर लेता है ना, तो ये बोलते रहते हैं कि ये तो इसका पीआर होगा, ये तो इसका. मैं बोले नहीं, मैं इतना बजट नहीं है कि मैं लोगों से तारीफ करवाऊं. But no, I mean, I can vouch for the fact that you are always open to feedback, be it Yeah. right, wrong, everything. You are open to that feedback. Where does that come from? Not many people are open to taking feedbacks in the right way. आई थिंक इट जस्ट कम्स फ्रॉम आई वॉन्ट टू ग्रो. मुझे एक अच्छी अभिनेत्री बनना है, मुझे मेरे कला में महारती हासिल करनी है, मुझे ऑडियंसेस को मेरे काम के ज़रिए, इन कहानियों के ज़रिए मूव करना है, उनको हंसाना है, रुलाना है. आई फ्रॉम अ वेरी early age I saw the effect that mom's work had on people. और मैंने उनको एक बार पूछा भी था कि लोग इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे. आप ना, जब मैं बच्ची थी, ना तो आप डॉक्टर हो, ना तो आप सोल्जर हो, नोबेल प्राइज पॉलिटिशियन को आप, मतलब यू आर नॉट डूइंग लाइक समाज सेवा टेक्निकली फॉर पीपल टू बी सो इमोशनल अबाउट यू. एंड शी सेड दैट या बट आई एम मेकिंग देम फील like I understand them, you know. I'm making them maybe sometimes escape their life and show them what, you know, a larger than life emotion is. I'm making them laugh, I'm entertaining them, I'm dancing. So there's a connect that's irreplaceable, and I think what I want is to connect with people that way. That's the aspiration. Like you said, in the social media age, it's that there are so many comments which come your way. How do you stay positive in those times?
I think days like this help when so many people show up and they're so nice and lovely and they give you so much love and support. I think that makes me feel really good about myself. Um, and also, when you're on a film set with so many artists, directors that have achieved so much in life and know so much about the craft, when they recognize and value your skill set and what you bring on a film set, that's also a huge validation. If Nitesh sir looks at my take and दूसरे take में he says कि बढ़िया था, दिल छू लिया, तो फिर मतलब मैं ये faceless user 101 on YouTube की बात क्यों सुनूं? So things like that, but obviously it's important to recognize what the audience feels about your work. If it's constructive criticism, you work on it. I think one constructive criticism I got was that मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस पर मैंने बहुत काम करने की कोशिश की. And even my voice, I think one thing that I've tried in Ulaj, मैंने आई डोंट नो कि लोगों को ये नोटिस भी होगा या इफ़ इट मेक्स एनी डिफरेंस, लेकिन मैंने एक अलग वॉइस ट्राई करने की कोशिश की है उलझ में. बट आई डोंट नो इफ इट्स अ थिंग, आई डोंट नो इफ एनीवन विल इवन नोटिस. शायद मेरे दिमाग में ही था, लेकिन ट्राई की है मैंने कि अच्छा वो थोड़ा स्क्वीकी, हाई पिच, थोड़ा ब्रोकन था वो आवाज़ बाकी फिल्मों में. इस फिल्म में मैं कुछ और ट्राई करके देखती हूँ. You are speaking in Hindi since the start of the interview as well. I think there is a I've become more comfortable. If you ask me a question in English, automatically, I don't know, my answers in Hindi. I don't know why. nice. We get a lot of YouTube comments कि आप इंटरव्यू हिंदी में करो, हिंदी में करो, हिंदी करना चाहिए हिमेश. मैं आपको मेरे टीचर का नंबर दे देती हूँ. Okay, अगला सवाल. I'll try to translate this in Hindi then. It's fine. I'm just pulling your leg. But you know, Ulaj is about one person fighting against all odds that exist in a system. Has there been an instance in your real life where you had to fight all odds to reach somewhere and emerge or a winner in the battle? I think everyone feels like that all the time. I think especially as women, so many times in a work environment or even in a personal environment, जब आपको अपने opinions सामने रखने हैं, आप हमेशा सोचते हो कि सामने वाले का ego hurt ना हो, क्योंकि फिर उसके repercussions तो बहुत भारी हो जाते हैं. So I think navigating things like that, navigating egos in a workspace, navigating even so many opinions about ये तो यहाँ अपने privilege के वजह से आई है, अपना काम नहीं जानती है, and despite that trying to do what I want to do with my work. Like I said before, मेरे लिए बहुत आसान रास्ता होता कि मैं 2-3 commercial films कर लेती, नाच लेती, गा लेती, जो कि बहुत मुश्किल है, वो भी एक अलग कला है. और मतलब पॉपुलैरिटी मिल जाती, ये मिल जाती, immediately there would have been, you know, it would have been like more instant. I think I picked this harder route because I want to emerge victorious despite people putting me in this box of ये तो इसी के लिए अच्छी है, मैं सबके लिए अच्छी हूँ. I agree. So sweet, Amish. Only you agree. Other people should also I think agree. they also agree. But do you put your real life experience into films when you are playing a character and vice versa? Do you take things from a character in real life? Yeah, sometimes I do. I think अगर आप उलझ देखोगे तो आपको खुद I think पता चलेगा कि मैंने मेरी ज़िंदगी से कितना कुछ बोरो किया होगा इस फिल्म के किरदार के लिए. I think even in माही, even in मिली, कभी कभी ऐसे लगता है, और शायद ये सिर्फ मेरे जहन में हो, बट जब भी मैं कोई भी किरदार निभा रही हूँ, मुझे ऐसे लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो मेरे ज़िंदगी में होने लगता है. आई थिंक क्योंकि मैं खुद इतना मैनिफेस्ट करती हूँ कि लाइक आई रियली थिंक मिली में, इफ़ यू ऑल हैव सीन मिली में, एक फ्रीज़र में बंद हो जाती है और मैं बहुत आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, और हर रोज़ 12-13 घंटों के लिए मैं फ्रीज़र में बैठती थी. एंड आई थिंक आई वुड कीप साइकिंग माई सेल्फ इन टू बिलीविंग कि मैं बहुत पेन में हूँ, मेरा सिस्टम ठीक नहीं है, मैं फटीग्ड हूँ या अंदर से कुछ हो रहा है. दैट आई थिंक आई मैनिफेस्टेड माई सेल्फ इन टू फॉलोइंग वेरी सिक. आई डोंट नो, दिस प्रॉब्ली साउंड्स लाइक, बट मुझे ऐसे लगा था कि ऐसे हर फिल्म के साथ कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है जो ऐसे लगने लगता था कि ये तो मेरी ज़िंदगी में भी हो रहा है. Maybe you start thinking that way, and I think so. Or you just start drawing parallels.
ये कितनी बार होता है, आप किताब पढ़ रहे हो, आप ऑटोमेटिकली ऐसे लगने लगता है कि अरे ये तो मेरी जिंदगी है. तो शायद ऐसे ही कुछ. होता है, yeah. But what does success mean to you? I think it means audiences love. I think you'll know it when you have it. जब audiences आपको अपना लेते हैं ना, और मैंने ये रोने तो 100% अपना लिए. I think आपको एहसास हो जाता है, and I know what that looks like, that devotion, that and I have so many people that I'm so proud that I don't even call them my fans. I think I call them my family and my friends, because I feel like they have my back no matter what. And to have that kind of loyalty, because I feel that kind of loyalty towards them. I want to do good work primarily to validate them and their belief in me. So, yeah, I think success means just having a very pure, devoted, loyal audience. Yeah.